तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे एक एक्सीडेंट के चलते ब्रूस का खून जेनिफर के चोट में गिरकर उसके शरीर में मिक्स हो जाता है, जिससे अब जेन भी एक हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद जेन पूरी तरह से सी हल्क को कंट्रोल कर लेती है। और एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि कैसे टाइटेनिया नाम की ये विलन उस कोर्ट रूम पर हमला कर देती है जहां जेन भी होती है, जिसे जेन सी हल्क बनकर एक ही पंच में नॉक कर देती है। और यहीं पे एपिसोड 1 एंड हुआ था। और अगर आपको पूरे एपिसोड 1 की कहानी जाननी है तो चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। फिलहाल हम एपिसोड 2 की कहानी जानते हैं। तो एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कोर्ट में हुए हादसे के बाद ये खबर सब तरफ बड़ी तेजी से फैल चुकी होती है कि जेनिफर वॉल्टर्स ही हल्क है। और कुछ लोगों ने उसे सी हल्क बोलना भी चालू कर दिया होता है, पर ये नाम जेन को बिल्कुल पसंद नहीं होता। उसे तो हल्क नाम भी बेकार लगता है। फिलहाल जेन सी हल्क बनकर उसके फ्रेंड के साथ एक बार में होती है और सी हल्क काफी पॉपुलर हो चुकी थी, जिस वजह से उसे वहाँ फ्री के ड्रिंक्स मिलने लगते हैं। पर तभी वहाँ जेन का बॉस आ जाता है और बताता है कि वो पिछला केस वो हार चुके हैं क्योंकि जेन कोर्ट में सी हल्क बन गई थी। जेन ने वहाँ कोर्ट में सही काम किया, पर उससे केस काफी ज्यादा उलझ गया। जेन का बॉस भी उसे अब नहीं रख सकता था, जिसे सुन जेन का सारा नशा झट से उतर जाता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। इसके बाद के कुछ दिन ऐसे ही घर पर पड़े पड़े बीत जाते हैं और उसे अब कोई नौकरी देने को तैयार नहीं होता, क्योंकि ये जानने के बाद कि जेनिफर ही सी हल्क है कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। इसी दौरान हल्क भी उसे कॉल करता है, पर जेन हल्क का कॉल रिसीव ही नहीं करती। जेन काफी डिप्रेस्ड और अकेली फील करने लगती है। तभी उसे उसकी फैमिली का मैसेज आता है और पता चलता है कि आज जेन को अपने फैमिली डिनर में भी जाना है। रात को अपने घर जाने पर उसे अपनी पूरी फैमिली वहां मिलती है, जहां कुछ रिश्तेदार जेन को उसके नौकरी चले जाने वाली बात पर ताना मारने लगते हैं। और भाई रिश्तेदारों का काम ही यही होता है। और यहाँ जेन का बाप मुझे काफी फनी लगा, जो कि जेन से पूछता है कि वो जो हॉकाई है उसके तीरों का आखिर होता क्या है, क्या कमान से चल जाने के बाद वो उसे एक एक करके फिर से जमा करता है। और उसकी आंटी बोलने लगती है कि तुम्हारी ये घुंघराले बाल तुम्हें सी हल्क की तरह सिल्की करवा लेने चाहिए। अपने फैमिली की बातों को सुनकर जेन भी सोच रही होगी, भगवान क्या नमूने मिले हैं मुझे। डिनर के बाद जेन एक बार में बैठकर अपनी जिंदगी के गमों को भुला रही होती है। तभी वहाँ मिस्टर हॉलीवे नाम का ये बंदा आता है, जो कि जेन को एक जॉब ऑफर करता है। और ये बंदा उसी GLK&H कंपनी का था जिसके खिलाफ जेन ने पिछला केस लड़ा था। इतने बड़े कंपनी का नाम सुन के जेन बिना और कुछ भी सोचे मिस्टर हॉलीवे को हाँ कर देती है। पर अगले दिन जॉब में जाने के बाद मिस्टर हॉलीवे जेन को बताता है कि GLK&H में आजकल कुछ बड़ा हो रहा है। कई सुपर पावर वाले लोग हैं जो कि हर तरफ दिख रहे हैं, और इसीलिए हाल ही में इन लोगों ने सुपर ह्यूमन लॉ डिवीजन शुरू किया है। GLK&H वाले चाहते हैं कि सी हल्क इसका चेहरा बने, और इसी वजह से अब जेन को ऑफिसर कोर्ट में भी सी हल्क बने रहना होगा। ये सुनकर जेन काफी शॉक हो जाती है। मिस्टर हॉलीवे उसे वही सी हल्क बनने को बोलता है। सी हल्क बनने के बाद सब उसे अलग ही नजरों से देखने लगते हैं। सी हल्क अब फिर से फोर्थ वॉल को ब्रेक करके हमसे फिर से बातें करने लगती है और बोलती है कि इन सालों ने मुझे इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैं एक काबिल लॉयर हूँ, बल्कि इसलिए रखा है क्योंकि मैं सी हल्क बन सकती हूँ। सी हल्क को मिस्टर हॉलीवे उसका ऑफिस दिखाता है, जहाँ जेन की फ्रेंड भी होती है, जिसे GLK&H वालों ने सी हल्क का असिस्टेंट रखा होता है। और जेनिफर से बिल्कुल उल्टा उसे ये जॉब पाकर काफी खुशी थी, क्योंकि उन्हें काफी बड़े ऑफिस के साथ साथ बहुत ज्यादा पैसे भी मिल रहे थे इस काम के। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर हॉलीवे सी हल्क को बता रहा होता है कि उसका पहला केस क्या होगा। सी हल्क इसके लिए काफी एक्साइटेड थी, पर जैसे ही मिस्टर हॉलीवे बताता है कि उसका पहला केस है एमिल ब्लॉन्स्की यानी एबोमिनेशन की पैरोल, यानी गवर्नमेंट से एमिल ब्लॉन्स्की के अच्छे बिहेवियर के चलते उसे टाइम से पहले रिहा करवाने का परमिशन दिलवाना। और क्योंकि इस केस को लेने से GLK&H वालों को काफी पब्लिसिटी मिलेगी, तो इसी वजह से वो ये केस फ्री में कर रहे हैं। ये बात एमिल ब्लॉन्स्की को भी पता है कि तुम उसके दुश्मन यानी हल्क की बहन हो। एमिल को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जेन को एमिल ब्लॉन्स्की के नाम से काफी फर्क पड़ता है और वो बोलती है कि मैं ये केस नहीं कर सकती क्योंकि उस आदमी ने ब्रूस यानी मेरे भाई को मारने की कोशिश की थी। पर मिस्टर हॉलीवे बोलता है कि अगर तुम ये केस नहीं करोगी तो तुम्हें इस जॉब से भी हाथ धोना पड़ेगा। सी हल्क इस केस को करने से पहले एमिल ब्लॉन्स्की से मिलना चाहती थी। और अगला सीन हमें उसी प्रिजन का दिखाया गया है जहाँ एमिल ब्लॉन्स्की को कई सालों से रखा गया है। जेन अपने नॉर्मल अवतार में एमिल से मिलती है, जहाँ एमिल से मिलने पर उसे काफी अजीब महसूस होता है
क्योंकि वो अपने एबोमिनेशन के अवतार में नहीं होता। एमिल ब्लॉन्स्की यहाँ बताता है कि वो अब एबोमिनेशन अपनी मर्जी से नहीं बनना चाहता, वो बस एमिल ब्लॉन्स्की है जो कि कभी तुम्हारे गवर्नमेंट के लिए ही काम करता था और उसे अपने जैसे ही 7 लोग मिले हैं जिनके साथ वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता है। एमिल ब्लॉन्स्की यहाँ हल्क के बारे में भी बात करता है और बोलता है कि उसके साथ मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, वो तो इन लोगों ने मेरे अंदर सुपर सोल्जर सीरम डाल दिया था जिस वजह से मुझे लगने लगा था कि मैं कैप्टन ब्लडी अमेरिका बन जाऊंगा। जेन यहाँ बोलती है कि पैरोल बोर्ड आपको छोड़ने से पहले ये जानना चाहेगी कि एमिल ब्लॉन्स्की को अपने किए पर पछतावा है। तो एमिल ब्लॉन्स्की बोलता है कि उसे अपने किए पर बिल्कुल पछतावा है और उसने अपने सभी दुश्मनों के लिए सॉरी वाला मैसेज भी लिखा हुआ है। भाई ये सच में बदल तो नहीं गया, पर जेन को अभी भी इस केस को लेने से पहले अच्छे से सोचना था और मिस्टर हॉलीवे उसे उस रात का ही वक्त देते हैं। अब जेन हल्क को कॉल करती है क्योंकि वो ये केस उसके इजाजत के बिना नहीं करेगी। तो हल्क बताता है कि उसे ये केस ले लेना चाहिए क्योंकि उसके और अबोमिनेशन के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। और कुछ समय पहले एमिल ब्लॉन्स्की ने तो हल्क को एक प्यारा सा लेटर भी लिखा था। यही हम देखते हैं कि हल्क उसी सकारन स्पेसशिप में होता है जो कि हमें एपिसोड 1 में दिखाया गया था। भाई सच बताऊं तो मार्वल वाले हल्क के लिए कुछ बड़ा सा प्लान कर रहे हैं। फिलहाल अब जेन मिस्टर हॉलीवे को कॉल करके बताती है कि वो एमिल ब्लॉन्स्की के केस को लेने के लिए तैयार है। तभी न्यूज में एक खबर दिखती है कि एमिल ब्लॉन्स्की यानी अबोमिनेशन एक फाइट क्लब में लड़ते हुए दिखा है और ये कहाँ का फाइट सीन है हम सभी को पता है। तो हाँ, यही एपिसोड 2 भी हो जाता है और देखते हैं अब कि जेन इस केस को कैसे हैंडल करती है।